वार्डों के आरक्षण के साथ साथ नगर निगम चुनाव का आगाज हो चुका है। इसी क्रम में वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल की टीम ने वार्ड नंबर 41 जीवाजीगंज स्थित प्रोफेसर एवं समाजसेवी संगीता जौहरी, जो कि नगरीय चुनाव में हिंदू महासभा से प्रबल दावेदारी के रूप में क्षेत्रीय जनता की हर समस्या को दूर करने के लिए सामने आ रही हैं। खास बातचीत के दौरान देखिए हमारे चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल। मैं ग्वालियर से सागर शर्मा। आज हम बात करेंगे खास मेहमान से, जो कि वार्ड नंबर 41 से प्रबल दावेदार के रूप में नगरीय चुनाव में अपनी दावेदारी कर रही हैं और पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान वार्ड नंबर 41 में दे रही हैं और ग्वालियर की वार्ड नंबर 41 की जनता को अपना सहयोग विशेष रूप से समाज सेवा के क्षेत्र में देने के साथ साथ कोरोना काल में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है मैडम कि नगरीय चुनाव के बाद में यदि आप जीतते हो तो महिलाओं के लिए क्या रहेगा आपका? मैं यदि चुनाव जीतती हूँ तो सबसे पहले जो जनता हर कामों के लिए चक्कर लगाती है, किसी भी काम का अधिकारियों के पास कार्यालय में जाके, तो मैं उनके लिए ये सुविधा प्रदान करूँगी कि मैं उनके घर जा के उनकी चीज़ों को सुनूंगी, उनकी कमियों को सुनूंगी, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है उन चीज़ों को सुनकर उन कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगी। चाहे वो उनके कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, कोई भी उनसे संबंधित रिलेटेड जिस चीज़ से वो परेशान हो रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि सुनने में यही आता है कि हम वहाँ चक्कर काट के आए, ये काम हमारा नहीं हुआ, तो वो चीज़ों से मैं उन्हें निजात दिलाने की कोशिश करूँगी। सारी चीजें मैं खुद करवाने की कोशिश करूंगी। समाज में सबसे बड़ा सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, महिलाओं की सुरक्षा का गारंटी का दावा करती है, पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं हो पा रही है। इस महत्वपूर्ण भूमिका पर आप क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले महिला महिला की आत्मरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए हर जगह यानी कि जो शराब यानी कि ये सब चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को भी बंद, जिस गली मानी मेन रोड ऐसे में, तो उनको कम करने का प्रयास करूंगी कि ये सब चीज़ें ना हो, जिससे महिला सुरक्षित रहें। युवा बेरोजगारी पर, युवा जो बेरोजगार है, कई वर्षों से बेरोजगार चला आ रहा है। चुनाव जीतने के बाद में आपका कुछ बेरोजगारी का कुछ रहेगा युवाओं के लिए क्या रहेगा? युवाओं के लिए जो शिक्षित हैं उनको उनके लेवल का काम वर्क एक ऐसी संस्था का मैं करवाऊंगी जिसमें जो भी बच्चे हैं, जो भी बेरोजगार हैं, वो वहाँ आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। उनके लायक कोई भी वैकेंसी या कुछ होगा तो मैं उसमें उनकी सहायता करवाने का प्रयास करूँगी। उतर रहे हो, क्या कारण रहा आपको नगर निगम चुनाव में आने के लिए? मेन कारण ये है कि जनता हमारे कामों से शायद यानी कि खुश है, तभी उन्होंने हमको प्रोत्साहित किया कि आप यानी इतना काम ना, यानी वार्ड में कुछ पोस्ट ना होते हुए भी आप इतना वर्क कर रहे हैं, हम लोग का काम यानी कि अच्छी तरह करवा रहे हैं, यदि आप खड़े होंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए मैं इस दावेदार के लिए खड़ी होना चाहती हूँ। नगरीय चुनाव में, आप नगर निगम के चुनाव में आपकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? किन मुद्दों को लेकर आप उतरोगे? मैं सबसे पहले जो एजुकेशन लाइन से जुड़ी हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि आजकल जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं गरीबी के कारण या कैसे भी किसी भी चीज़ से जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मैं उन्हें कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सभी शिक्षित हों, जिससे उनका आगे का यानी कि भविष्य अच्छा बने। और जो भी चीज़ें ऐसे हम लोगों ने कोरोना काल या फिर जैसे समाज सेवा में जुड़े थे, उसमें देखा कि सफाई वगैरह नहीं है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाएं करना चाहूँगी और सारी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से करना चाहूँगी। जिस तरह चुनाव के बाद में प्रत्याशी अपने आप को ठगा महसूस करता है कि उनका पार्षद या विधायक उनकी समस्या सुनने नहीं आ रहा है, कई बार चक्कर लगाता है, इस योगदान में आप क्या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगे? मेरी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जब मैं अभी किसी क्षेत्र से हूँ नहीं, किसी भी यानी कि एक समाज सेविका के रूप में सब अपने पति के संग लगी रही, जब मैं किसी लायक हो जाऊंगी वार्ड से या कोई
मेरे पास पोजीशन होगी तो मैं उस क्षेत्र को और सुचारू रूप से अच्छी तरह कर सकती हूँ, करने का प्रयास भी करूँगी, जिसमें मेरे अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, जब मैं इतना ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।